बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज हम उस शख्सियत के पास मौजूद हैं जिसके शहीद शौहर को कराची हीरो का खिताब मिला। 10 साल हो गए चौधरी असलम की शहादत को। क्या वक्त गुजरा। आज उनकी अहलिया से बात करेंगे। उनके साथ जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनका क्या रवैया है, जो उस वक्त गुजरे, जो उनके साथ उनके लम्हात गुजरे थे, उनके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो अल्लाह का करम ठीक ठाक हूँ। कैसी गुजर रही है? 10 साल हो गए चौधरी को शहीद हुए हुए। कल उनकी बरसी है। कल एक दहाई कंप्लीट करने जा रही हूँ चौधरी असलम की। इस किरदार को, चौधरी असलम के किरदार को मैं हमेशा कहती हूँ मैंने मेरी वफा में ढल गया कि मैंने चौधरी असलम से वफा की। तो इंशाअल्लाह कल की बरसी अच्छी जाएगी इस उम्मीद पे। इस रास्ते में हर्डल्स बहुत हैं। इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुनाफिकों का डेरा है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर मुनाफिकों में इतना दम है तो मैं मंच पे हूँ, मेरा सामना कर लें, फिर मैं मर्द मानूं कि वो मर्द गुजरे हैं। एक औरत के पीछे मुनाफिकी। और शहीद चौधरी असलम पाकिस्तान का हीरो है और सपूत हजारा है। तो मैं इससे आगे क्या कहूँ। और बाकी कार्रवाइयाँ सब शायद साहब आपके सामने रही हैं चौधरी असलम की। क्या उनकी जिंदगी कोई ऐसी तो नहीं गुजरी, सिंपल लाइफ रही हो। मेरे घर के मामलात में भी तूफानों से उस वक्त भी टकराए 20 साल, आज 10 साल से मैं टकरा रही हूँ। हौसला भी है इंशाल्लाह, हिम्मत भी है, फेस करने का दम भी रखती हूँ। मैं बहुत जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि चौधरी ने अपनी ज़िंदगी में, मैंने कभी उनके चेहरे पे उस तरह से ना उदासी देखी थी, ना कभी उनका डर देखा था। एक सादा तबीयत आदमी था जिसको आप ये कह दें कि उसमें शायद मगरूरी बिल्कुल भी नहीं थी। आपका कैसा वक्त गुजरा? आपको कैसा लगा? अगर मेरा वक्त, मुझे वक्त पहले मिला बड़ा कम है लाइफ के अंदर, क्योंकि चौधरी असलम काफ़ी बिजी रहे, ऑपरेशन तकरीबन लीड करते ही रहे सारी ज़िंदगी 20 साल के अंदर। तो मेरा वक्त जितना थोड़ा बहुत मिला, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर वो वक्त दो लफ्ज़ ना मिलते तो आज नौरीन जहाँ ना होती। मैं भी आम फैमिली की तरह घर में नॉर्मल बैठ जाती कि ठीक है शहीद हो गया। जबकि मैं इन चीज़ों को यूथ के लिए लेकर आती हूँ कि कोई ऐसे जज्बे वाले लोग होंगे हमारी यूथ के अंदर, बच्चे। हम एक शम्मा जलाते हैं तो कई चिरागों को रोशनी मिलती है, मेरा ये जवाब है। तो मेरे लिए वो, अगर सिंध पुलिस का हीरो या ऑफिसर ना होता तो अल्लाह का वली होता। इसके अलावा मैं चौधरी की खूबियों के बारे में क्या बात करूं। नहीं, इसके बारे में बाकायदा एक किताब में जिक्र भी किया गया है। आपने देखा होगा उमर शाहिद ने जो किताब लिखी है कैदी, उसमें चौधरी असलम का बड़ा किरदार उन्होंने लिखा है। उनकी शहादत के बाद आपको क्या मुश्किलात है? तूफान, हर चीज से। मैंने जिंदगी में अभी तक पर्दे नहीं उठाए किसी के, वरना दुनिया बेनकाब हो जाएगी। 100 रास्ते, 100 मसाइल, 100 तकलीफें कि मैं जिंदगी कभी कभी बेड पे भी गुजारती हूँ। मुझे ऐसी जैसी चीजों से गुजरना पड़ता है, मगर मेरे हिम्मत और मेरे हौसले को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं एक मर्द मुजाहिद शहीद की बेवा हूँ। उनके बहुत करीबी दोस्त थे जो दावेदार थे कि हमारे चौधरी से बड़े अच्छे ताल्लुकात, वो कहाँ है आजकल? मैं तो एक लंबा सफर तय कर रही हूँ, मुझे कोई पता नहीं है। उन लोगों से राब्ते हैं आपके? मेरा अपना एक सिस्टम चला है चौधरी के लिए, जो मैंने अपने बेसिस पे, मैंने चौधरी के पुराने लोगों को टच नहीं किया। जो उनके बच्चे बने या जो भी बने, मेरा वास्ता राब्ता नहीं है ना वो मुझसे, मैं ना उनसे अपने किसी काम के मामले में बात करती हूँ ना कुछ। 10 साल बीत गए। जिस दिन चौधरी साहब शहीद होते हैं, कोई खास आपसे बात की हो उन्होंने? जी जी की थी। मैं ही आई थी भागती हुई 3:30 बजे घर पे, फौरन ऊपर बेडरूम में वो शावर करके बाहर आए। ऐसे ही एक शीशे का डोर है ऊपर, तो देखा बाहर आ रहे हैं। ड्रेसिंग पे उन्होंने ब्रश किया, मेरी थोड़ी नाराजगी भी थी। बस उस पल मैंने उनको खींचा कि किधर जा रहे हो, बात फाइनल करना चौधरी आज। मैं सिर्फ बम प्रूफ गाड़ी की वजह से लड़ रही थी कि उसकी जिंदगी में हमारी जिंदगी है, कि एक औरत इतना सरवाइव नहीं कर सकती। ये मेरा पाकिस्तान को चैलेंज है जो मैंने किया है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि आप मुझे 3-4 दिन का टाइम दें। एक पल था जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि मुझे माफ करना।
अचानक मैंने उनसे कहा क्या बात है, आप बाथरूम में क्या औरत हो गई करीब मैंने जबकि वो फकीर टाइप का बंदा था। उसने कहा आपने मुझे औरत समझा हुआ है। मैंने कहा इतनी लाइटिंग ट्यूबलाइट जैसे एक रूप था उनके ऊपर जिस वक्त निकल रहे थे। फिर इधर आए, बोला बच्चों को मैं आज ट्यूशन छोड़ दूं। मैं हंस पड़ी कि आज आप बाप बनने जा रहे हैं, चले आप छोड़ते। वो मेरा बड़ा बेटा थोड़ा शावर में लेट हो रहा था, बोला मुझे शायद याद साहब की कॉल आ रही, सीसीपीओ कराची थी उस वक्त। उसको भी बड़ा इशू बनाया गया, बल्कि बड़े प्यारे इंसान थे वो। चौधरी असलम बहुत इज्जत करते थे उनकी, क्योंकि जेल टाइम में उन्होंने बड़ा साथ दिया था असलम का। मुझे इस बात का अंदाजा है, कुछ लोगों की राय गलत है, ऐसा नहीं है। जिनकी किनके बारे में? शायद याद के बारे में मेरे ऊपर एक इंग्लैंड से एक आदमी था जिसने तजिया किया कि चौधरी असलम की बीवी ताकत के हाथों पे नाच रही है और शायद हयात पे बात डाल रही है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं। मैंने अक्सर कभी कभी बीच में कर लेती हूँ कि ऐसी कोई कहानी ही नहीं। वो बेचारे, मुझे पता है जब वो चौधरी साहब की शादी हुई, एक कोने में बैठे अपने दोस्त पारे पड़े और चुप कर, भाभी कोई भी मामला हो मुझे बताइएगा। मैंने उनको बड़ा सोबर, बड़ा डिसेंट इंसान पाया। बाकी बहरहाल चौधरी साहब फिर उस रात शाम बच्चे नहीं लेके जा सके, क्योंकि उनको कॉल आई कि मेरी मीटिंग है। जब 6 7 8 मिनट, टोटल 10 मिनट का गेम बाकी था, एक ब्लास्ट की आवाज़ मेरे घर में आती है। मैं ऊपर बेडरूम, मैंने कहा शायद कोई टायर बस्ट हो गया। और 3 मिनट गुजरते हैं, मुझे इस्लामाबाद से मेरे एक कज़न है, वो भी, उन्होंने कॉल किया आप जाके टीवी ऑन करें, आप होश में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला चौधरी असलम पे हमला हो गया और शायद वो जिंदा नहीं है। वो पल था कि मैंने इस गेट पे दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, जिस मर्द ने इतनी इज्जत पाई है और शेर गुजरा उसकी बीवी को गीदड़ मत बनाना। मैं जिंदगी में बड़ी डरपोक बंदी थी, बहरहाल वो पल मेरे खुदा ने कबूल कर लिया, बना दिया मुझे वैसा कि मैं आज इस शहर में अपने दम पर हर चीज करती हूँ। किस तरह की मुश्किलात हैं अभी आपको? मुनाफे के कुछ लोग अगर सामने आए, अभी एक बात करूं कि जुनेजो फरहान जुनेजो 7 असलम के शहीद हुआ, याद है आपको? एक जुनेजो बरादरी का, हमारी यहाँ पे मुलाकात पूरे वफद से हुई और मैंने ये उनसे कहा कि इस इज्तिमाई बरसी मनाएंगे, एक दहाई पूरी होने जा रही है, इस बरसी को हम बड़ा करेंगे। 3 दिन 4 दिन तक वो सारे मामला सेटल रहे, गाड़ियां भेज दीजिए, खाना भेजिए, सारा कुछ हुआ। 2 दिन पहले उनके फोन बंद हो गए, शाम गए तक। मैंने अपने गनमैन से कहा कि मुझे शक है, मेरी बात सच निकल गई। उनको किसी शायद ऐसी पर्सनैलिटी ने ऑफर की, प्रेशराइज किया, सॉरी। तो उन्होंने कहा कि हम इस बरसी में शामिल नहीं होंगे। रात 12 बजे के बाद, सुबह से 12 बजे फोन खुले, पहले बहाना बनाया कि डेथ हो गई है तो ये हो गई। डेथ में तो सबकी कॉल्स चलती है, हम तो चलाते हैं, ऑन रखते हैं कि कॉल्स आती हैं, मगर मुझे जो शक था वो सच निकला। और ये नहीं है, मुझे एक जगह पे नहीं है, कराची के अंदर कई लोग हैं जो मुनाफकत में डूबे। शहीद की बेवा क्या करती है? या पार्टी कर रही होती है। चौधरी की एक यादगार को मनाते हैं, 1.5 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, टोटल 1.5 से 2 घंटे। वो करके हम अपनी जिंदगी को भी तो हम जोखों में डालते हैं ना। या मेरे पास बच्चे नहीं है क्या? ये क्यों करती हूँ कि मेरे बच्चे आज बड़े हो गए ताकि उनको पता चले और आने वाले बच्चों में भी ये बात हो कि उनके बाप ने कुर्बानियां क्या की। शहीद कोटे पे आपके बच्चों की मुलाजमत की कोई बात बनी? जी इधर से नहीं बनी, बस वो बनी है मेरी कहीं और से अभी इस साल। और मेरे बच्चे सिंध के नहीं है ना, वरना नोटिफिकेशन तो उसी वक्त निकल जाते हैं। आज मुझे ये आवाम, ये लोग जो मीडिया पे सुन रहे हैं, मुझे ये जवाब दे, चौधरी असलम जितनी वर्किंग को कर सका अभी तक 10 साल के अंदर, कोई एक ऑफिसर बता दे मुझे। काम सबके हैं, मैं नहीं कहती काम नहीं करते, करते हैं, मगर जो चौधरी ने काम किए वैसे क्यों नहीं हुए? तो मैं अपने हक पे हूं। मेरी इस आवाज से बाज लोग खिलाफ होते हैं कि भाभी जो है वो सच बोलती है। तो मेरे रास्ते में सच का सफर है। मैं तो आपको ये फख्र महसूस नहीं होता कि आप शहीद की बेवा हैं वो चौधरी असलम की? अगर मुझे फख्र ना होता तो मैं आज मार्केट में क्यों आती चौधरी के लिए? चौधरी के पूरे नस्ल, पूरा उसकी फैमिली, और मैं एक सिंगल औरत। क्या सिंध पुलिस के अफसरान आज भी आपसे उसी तरह प्यार करते हैं, उसी तरह इज्जत देते हैं जो उस वक्त थी? बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है। दरअसल मैं मर्द औरत हूं। चौधरी मेरे लिए जब था
तब भी मैं मर्द औरत थी, वो ये जानता था। इसलिए चौधरी असलम ने कभी घर में किसी चीज का एक कप उठाकर यहाँ नहीं किया, सारे सिस्टम में चलाती रही। इसलिए मैं मतलब इस आदतों में मैं डल चुकी थी, तो मुझे ऐसी जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा खाऊंगी, कदम मस्त रखूंगी इस शहर में, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बल्कि राब्ता करते हैं आपसे? नहीं, कोई अफसर राब्ता नहीं करता? नहीं, वजह? मैं बुरी चौधरी की बर्सियां करती हूँ। कुछ लोगों को ये कहना, मैं नामजद तो नहीं करूंगी, बोला ये औरत ना घर में दुपट्टा डाल के बैठ के रोए तो करनवानी कर ले, हो गया ना चौधरी, गया ना, भूल जाए। कैसे भूल जाऊं मैं? किरदार अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए हुआ है। मैं उन औरतों में से रही हूँ जिस तरह की और औरतें होंगी। अरे अच्छा भाभी, अपना level है। आखिरी सवाल है, क्या चाहती हैं आप हुकूमत सिंध से? जाहिर है आपके शौहर सिंध में शहीद हुए। मैं क्या चाहूंगी, वो क्या कर सकते हैं ये बताएं। एक होता है ना कि बंदा, क्या मेरे लिए मुश्किल है एक मिनिस्टर बनना? सिर्फ 10 सेकंड की दूरी पे है। मैंने चौधरी असलम की चादर में रहने के बावजूद उसकी इज्जत की वजह से इस काम में नहीं आई। अगर बाल दफा इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि इसको पावर में आना पड़ता है। मेरे साथ बड़े बड़े गेम हुए हैं, पर मैं अपने दम पर लड़ी हूं, और कुछ ऑफिसर बहुत अच्छे भी रहे मेरे मामलात में, वो जो कि असलम से हट कर थे। हसन सरदार न्याजी साहब ने एक बहुत बड़ा किरदार प्ले किया था मेरे एक मामलात में। मैं कभी किसी की नेकी नहीं भूलूंगी। आफ्ताब पठान साहब, उन्होंने एक बड़ा किरदार को प्ले किया। मैं सबको नहीं कहती, मगर जिन पे चौधरी साहब कहते हैं ना मेरे ये आंखों का नूर हो, मैं उनकी बात करती हूँ। मैं उनकी मुताज नहीं हूँ। नाम बताना पसंद करेंगे? मैं किसी को कोड नहीं करूंगी, पता होगा वो कौन है। वो लोगों को, छोटे लेवल के लोगों को कहते हैं हम तो बात ही नहीं करते जी, उनसे हम मुंह नहीं लगाते। तो मैं कौन सी मुंह लगाती हूँ? मैं किसी 2 टके के ऑफिसर की औरत थोड़ी हूँ। मैंने अपनी इज्जत को मेंटेन रखा और चौधरी के किरदार को मेंटेन रखा है। चौधरी असलम की बेवा का ये कहना है कि मुझे किसी से कोई तवक्का नहीं है। कुछ नहीं। अफसरान ने मेरे साथ अच्छा किया है, अगर कुछ मुनाफकत करते हैं तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने बर्सियों को भी रोकने मिलते हैं की मजीद कुछ व्लॉग रोकने के की साथ। कोशिश देखते की है। रहिए ऐसे न्यूज़।